पाओगे? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ? बढ़ जाऊं? ठीक है, मैं बढ़ता हूं इसके पीवाईक्यूज की तरफ। अच्छा, ये बात ध्यान में रखो, ये रिवीजन हमारी कोई लास्ट रिवीजन नहीं है, इसके बाद 3 और रिवीजन करानी है मुझे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस की। इन लाइंस को और याद कराऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। ठीक है दोस्त, चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ये तो क्वेश्चन बैंक है ना, अभी नहीं, ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये पीवाईक्यूज है हमारे क्लास 12th के। आइए देखते हैं पीवाईक्यूज, थोड़ा बड़ा कर देता हूं जल्दी से। पीवाईक्यूज ना कुछ तो एनसीईआरटी के डिट्टो रिपीटेड है, तो उसको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा छोटा कर दूं? हाँ, हाँ जी, आ जाओ, आ जाओ। सबको नजर आ रहा है? सब लोग इधर देखते हैं। दिमाग में अपने वही समरी घुमाओ, वो लाइंस ही घुमाओ जो हमने चैप्टर द लास्ट लेसन में अभी पढ़ी हैं, कि भाई एम हैमिल वाज वियरिंग अ डिफरेंट ड्रेस, और वो जो था उन्होंने बोला था ही ब्लेम्ड एवरीवन, उन्होंने बोला था कि लैंग्वेज इज अ की टू प्रिजन, है ना, वो की है प्रिजन की, वन मस्ट प्रिजर्व हिज मदर टंग को प्रिजर्व करो, जो अपनी हेरिटेज है उनको प्रिजर्व करो। ये सारी लाइन अपने माइंड में रखना, क्योंकि इसका क्रक्स ही है। एग्जाम में जाओगे ना भाई, जो ये लाइन लिख के आ जाएगा ना, जिसको ये लाइन आती होगी, इस चैप्टर के किसी क्वेश्चन में नहीं फंसेगा। आ जाओ। वी मिस अ थिंग व्हेन वी आर इन फियर ऑफ लूजिंग इट। हम कोई चीज खो देते हैं जब हमें डर होता है उसको खोने का। सब्सटेंशिएट दिस स्टेटमेंट विद 2 एग्जांपल फ्रॉम द लास्ट लेसन, हाउ द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज वाज टू देम। अब इसमें वही पूरी कहानी आ जाएगी कि पहले उनको इस चीज का ख्याल नहीं था, फिर एम हैमिल ने ब्लेम किया कि हमने अपना ध्यान नहीं दिया, और सारे लोग ही क्या थे, बहुत रिग्रेटफुल फील कर रहे थे। ये सारी कि मेनली उन्होंने ये पूछा है इसके अंदर। ठीक है, What was the thunderclap the narrator received as M. Hamill began the lesson? सबसे बड़ा चौंकाने वाली चीज क्या थी? एम हैमिल के द्वारा क्या कहते हैं, व्हाट वाज द थंडरक्लैप? नरेटर, नरेटर रिसीव के लिए ना, नरेटर के लिए पूछा है, यानी नरेटर कौन है? फ्रांस है। फ्रांस के लिए सबसे चौंकाने वाली चीज इसमें क्या थी? सबसे चौंकाने वाली चीज ये थी कि अब ना जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उस पर बैन लग गया था। देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ये वाली लाइन आएगी क्या? सबको याद हो चुकी है लाइन? सबको ये लाइन तो याद है ना, कि देयर वाज एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन अल्सास एंड लॉरेन नाउ। ये वाली लाइन तो सबको याद है, लिख सकते हो, आसान है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, ये मैं हाथ में रख लूं, इसमें कमेंट आसानी से दिखता है मेरे को। टेलीग्राम ग्रुप ऑफिशियल डियर सर के नाम से या फिर डियर सर ऑफिशियल, तुम दोनों में से देख लेना, इन दोनों में से किसी एक के नाम से। और उन सबके लिंक ना तुम्हें हमारे कम्युनिटी पे जाके चेक कर लो, कम्युनिटी पे भी मैंने लिंक दे रखे हैं। हाँ, ऑफिशियल डियर सर या डियर सर ऑफिशियल के नाम से। अच्छा भाई, अगर सेशन में मजा आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक कर सकते हो ताकि बाकियों तक भी ये पहुंच जाए। तो जिसने लाइक नहीं किया, मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग इस सेशन को बहुत प्यार दोगे, लाइक दोगे। तुम लोगों का प्यार ना मुझे मजबूत करता है, क्योंकि हम इकलौते ऐसे यूट्यूब चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, जो कोई पेड कोर्स इस लेवल पे नहीं देते, जहां पे हमारे मोर देन अराउंड अप टू 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। कुछ भी हम बेचते नहीं है यहाँ पे, कोई कोर्स नहीं सेल होता, सब कुछ मैं आपको फ्री में पढ़ा रहा होता हूँ। तो कोई हमारा एडटेक टाइप का नहीं है सीन। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी कोशिश है फ्री एजुकेशन देना, सो इस सेशन को लाइक करके आप उस चीज को अपना प्यार देके हमें मजबूत कर सकते हो। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस इन द लास्ट लेसन रियलाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ गोइंग टू स्कूल व्हाइल साहेब इन लॉस्ट स्प्रिंग। अभी लॉस्ट स्प्रिंग नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन अभी बेईमानी हो जाएगी। अभी जब वो पढ़ाऊंगा तो मैं मुझे याद दिलाना, मैं तब ये वाला करा दूंगा। वैसे चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग ही है, नेक्स्ट यही है। क्वेश्चन तो था ये, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। अब एक्सट्रैक्ट पे हमें ज्यादा ध्यान देना। सुनो स्ट्रेटेजी, आप सब लोग ना स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो। अब स्मार्ट स्ट्रेटेजी सुनो हमारी। भाई, आपके 12th क्लास के इंग्लिश के एग्जाम के अंदर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है। लॉन्ग आंसर बेस्ड एक 5 नंबर का ही आएगा मेनली देखा जाए तो एक्सट्रैक्ट पे हमें कमांड हासिल करनी है। अब जब तुम्हें पूरी स्टोरी पता चल चुकी है ना, तुम्हें एक्सट्रैक्ट ना हलवा लगेगा। आओ जरा एक एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं, लेकिन मैं उसका, हम लोग ना उसका एक्सट्रैक्ट नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या हम बना पा रहे हैं। आर यू रेडी? करें? देखो, तुम्हें इतना अच्छा मैंने पढ़ा दिया है, ये सारी चीजें तुम्हें इतनी क्लियर हो चुकी हैं कि अब जब आप लोग एक्सट्रैक्ट देखोगे ना, क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिस्ट 2 सेंसरी डिटेल्स प्रेजेंट इन दी एक्सट्रैक्ट।
सेंसरी मतलब जिसे सेंस कर पाते हो। तो ये तो हमने पढ़ा था कि जो बर्ड्स थे वो चिर्प कर रहे थे और जो सोल्जर्स थे वो मार्च कर रहे थे, तो वो क्या इसमें आने नहीं चाहिए थे कि हाँ ड्रिलिंग साउंड ऑफ रशियन सोल्जर्स और चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, ये तो हमारे सेंसरी खुद भी हमें समझ में आ ही चुका था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था। Why is the narrator tempted to spend the day out of the doors? क्या ये हमें पता नहीं था कि वो ललचा रहा था, क्योंकि जो क्या कहते हैं जो डे था वो ब्राइट एंड सनी था, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा दिन था और उसको खेलने का मन कर रहा था, वार्म एंड ब्राइट था, और क्या था उसने पार्टिसिपल पे अपना लेसन लर्न नहीं किया था, तो दैट्स वाई वो बहुत ज्यादा टेम्प्ट हो रहा था कि वो स्कूल ना जाए, बाहर ही रहे। आई हरीड ऑफ टू स्कूल रेजिस्टिंग, मैं स्कूल की तरफ जा रहा था लेकिन रेजिस्ट कर रहा था। रेजिस्ट का मतलब ये होता है कि मैं रोक रहा था खुद को, कहां से, कि वो दिन गुजारा के, मतलब देख रहे हो मैं लेवल दिखाना चाहता हूं। ये सारी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उनके सजेस्टेड आंसर है, तो तुम्हें कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से इन पे एक बार नजर मार लेना, तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बट मैं अभी ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो एक्सट्रैक्ट बेस कितने आसान है, कितने आसान है। आ जाओ। Why does the narrator want to bunk school? वो बंक क्यों करना चाहता था, बताओ। क्या मैंने एक्सट्रैक्ट पढ़ा? मैंने पढ़ा ही नहीं एक्सट्रैक्ट। इसका आंसर सब लोग एक बार कमेंट में, सब लोग, Why does the narrator want to skip the school? सब लोग एक बार कमेंट में बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। अच्छा, इसके क्वेश्चन भी तो बच्चों वाले दिए, देखो कैसे बेवकूफों वाले एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। पीवाईक्यू का है ये, पिछले साल का है आई थिंक, या उससे पिछले साल का है। ये देखो जरा एक बार देखना। ही डजंट लाइक द टीचर्स, वो इसलिए बंक करना चाह रहा था। ही डजंट लाइक द क्लासमेट, वो क्लासमेट उसकी सहेली से झगड़ा हो गया था इसलिए नहीं बंक करना चाह रहा था। ही वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट ऑन पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ये तो हमने रट रखा है, हमारे दिलो जान में घुस चुका है सर, ये तो हमें आंसर ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं थी। मानते हो मेरी बात को? बताओ गलत कह रहा हूं? तो दोस्तों याद रखो, क्लास 12 की इंग्लिश के अंदर, क्लास 12 की इंग्लिश के अंदर आपकी स्ट्रेटेजी ये रहनी है कि एक्सट्रैक्ट आसान आएगा, एक्सट्रैक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, और फ्लेमिंगो में से एक 6 नंबर का, एक 4 नंबर का, ठीक है। तो 5 नंबर का जो बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा ना, उसे दिमाग में मत लेके आओ, एक्सट्रैक्ट को माइंड में लेके आओ। एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन बैंक के जितने बना सकते हैं हम वो बनाएंगे, और एक्सट्रैक्ट हमारे पीवाईक्यूज है वो हम सारे बनाएंगे, ताकि हमारे कोई भी क्वेश्चन इन्हीं में से तो उठ के आने वाला है और आसान होगा। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। हाँ, अब इसमें से एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेडलाइंस बेस्ट सजेस्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट। क्वेश्चन आसानी से आराम से पढ़ने का यह फायदा है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बताओ सेंट्रल आइडिया क्या था इस एक्सट्रैक्ट का। एक्सट्रैक्ट के ऊपर पूछा गया था, तो उसमें आपको दे रखे हैं ऑप्शन, द ड्रिलिंग ऑफ पर्शियन सोल्जर, पर्शियन सोल्जर की ड्रिलिंग हो रही थी। द रूल ऑफ पार्टिसिपल, रेड पार्टिसिपल के जो रूल थे उनके ऊपर था। स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट था कि रेसिस्ट करने की स्ट्रेंथ, और आउट ऑफ डोर्स, तो यहाँ पे वो रेसिस्ट कर रहा था, मेनली उसी पे फोकस था। इसके लिए हमें एक बार को एक्सट्रैक्ट पे नजर डालने की जरूरत पड़ सकती थी, तो वो हम देख लेते, कोई ऐसी दिक्कत ना होती, आंसर तब भी आसानी से मिल जाता। बार बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स। हमने एनसीईआरटी में देखा था, वही पीवाईक्यू में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और देख लेना। आंसर वही होना है कि वो उसके अंदर वो उसने सरकास्टिक वे में बोला था, उसको एग्रेशन था, वो नाराज था, एनॉयड था, उसके अंदर जो इंस्लेवमेंट की जो टॉर्चर था वो झेलने के लिए वो परेशान था, कि उसे इंस्लेवमेंट देखनी पड़ रही है उसको और उसके लोगों को, उसको फ्रीडम चाहिए थी, वो फ्रीडम उसकी छिन चुकी थी, उसके ऊपर ही बात हुई थी, दैट्स व्हाई उसने सारी चीज बोली थी। बाकी ये आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब मेरे हिसाब से मुझे बढ़ना चाहिए। हाँ, अब एक क्वेश्चन है, ये 8वां क्वेश्चन और देख लो। व्हाट डज द कंट्रास्टिंग इमेजरी ऑफ द चर्च क्लॉक एंड द प्रेशियन ट्रम्पेट्स रिप्रेजेंट इन द लास्ट लेसन। उसने पूछा है बताओ ये क्या दिखा रहे हैं, किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं। अब ये बुक में तो कहीं लिखा नहीं है, ये बाहर का क्वेश्चन है, इसको मैं और पढ़ा देता हूं, अगर एग्जाम में आ जाए तो लिख देना। तो जो क्लॉक दिखा रही है पता है किस चीज को दिखा रही है? चर्च की क्लॉक किसको दिखाती है? समय को। समय का मतलब कि डे टू डे यानी लोकल लाइफ को दिखा रही है। किसको दिखा रही है? रेगुलर, नॉर्मल या लोकल लाइफ को चर्च रिप्रेजेंट कर रही है। और जो प्रेशियन ट्रम्पेट्स वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रूल को। किसको? किस चीज के रूल को? रूल ऑफ ब्रिटिश, या ब्रिटिश कह रहा हूं, बर्लिन, जर्मन्स। वो किसको दिखा रहे हैं? रूल को दिखा रहे हैं, रूलिंग करने को दिखा रहे हैं, कि भाई कॉन्कर कर लिया है उन्होंने, किसको?
आपके फ्रांस को, तो ये उसको शो कर रहे हैं। तो ये सिर्फ पूछ रहा था किस चीज को दिखा रहे हैं, तो दोनों चीजें, तो वो दिखा रहे हैं कि राज करने को दिखा रहे हैं कि अब रूल आ गया है सोल्जर्स का, तो वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं उनके ऊपर। और जो चर्च है, चर्च क्लॉक है, वो रेगुलर नॉर्मल डेली लाइफ को दिखा रही है। अपने आप में कंट्रास्टिंग सिचुएशंस है। गॉट इट? क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में पूछा गया था। आगे बढ़ जाए, चलो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। हम क्या करेंगे, पहले ना पीवाईक्यू सब चैप्टर्स के निपटाएंगे, फिर एक साथ क्वेश्चन बैंक निपटाएंगे। ये स्ट्रेटेजी सही है ना? वरना टाइम ज्यादा लग जाता है यार। मेरा ना दिल करता है तुम्हें मैं पढ़ाता रहूं, ये भी करा दूं, वो भी करा दूं, मैं तुम्हें किसी भी तरह कमजोर